अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल फ़खर एडवोकेट हाज़िर है। जी नाज़रीन, आज हम जो सेक्शन करने जा रहे हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो सेक्शन है 491 रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। आपने सुना होगा इसके बारे में। किसी को हब्से बेजा में रखने की जो पनिशमेंट है या जो उसकी वो है क्या चीज़ है। रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है हैबिस बॉडी। किसी की जो बॉडी है वो आपने अपने पास रखनी है। इसकी हम जो रिट फाइल करते हैं वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 199 जो है हम हाई कोर्ट में फाइल करते हैं और हम ये सेशन कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है 184 3, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इसकी ले सकता है, सो मोटो एक्शन ले सकता है। तो जो 99 है इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसका इसका स्कोप है वो बहुत वाइडर है। जबकि 491 जिसकी हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की, इसका जो स्कोप है वो बहुत जो है वो नैरो है। चूँकि इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जब किसी भी शख्स को की इल्लीगल डिटेंशन कर ली जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर तो ये होता है कि एक माँ से उसके बच्चे को जब उसका बाप ही छीन के ले जाता है, ज़्यादातर ये जो हेबिस कॉर्पस है इसकी रिट फाइल की जाती हैं। दूसरी तरफ इसकी जो कह लें कि आप अथॉरिटी है या इसका जो प्रोसीजर है वो और गार्डियन वार्ड एक्ट का जो सेक्शन 25 है वो सेम है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि सेक्शन 12 के तहत गार्डियन वार्ड एक्ट के अगर उसकी बच्चे की कस्टडी जो ऑलरेडी बाप के पास है या उसको जो है वो फाइल किया हुआ है सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट में, तो जो है वो अगर बता दिया जाए हाई कोर्ट में कि जी ये इसके तहत जो है वो मेरे पास कस्टडी है और इसका केस ऑलरेडी हमारा सिविल कोर्ट में चल रहा है, सेशन में चल रहा है, तो वो जो है क्योंकि इसकी जो स्कोप है वो इतना सही है, तो वो फिर क्या कहता है कि हाई कोर्ट कहता है कि उसकी बात नहीं सुनता, तो उसी को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। क्योंकि सिविल कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बड़ा ही स्लो है, पहले नोटिस होते हैं और एटीसी। जबकि हाई कोर्ट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वास्ट है, फुल तौर पे एक्शन किया जाता है। तो रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस, इसमें दूसरा जो है वो सेक्शन 100 है, वो मजिस्ट्रेट के पास है उसका जो जिसको आप कहते हैं सर्च वारंट, और उसकी जो पावर है वो भी यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे जो हेबिस कॉर्पस है 491 हैविस बॉडी, इसको हम देखेंगे चूँकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है इसका जो आर्टिकल है 199, ये बहुत बड़ा इसका स्कोप है। और इसकी जो तशरीह है वो एक अलग मैटर है, उस पे हम अलग से वीडियो करेंगे। ऑल्दो कि मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है वो उसको भी ओपन किया और उस पे भी जो मेरे पास 199 184 3 का जो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो का जो एक्शन है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जबकि हम जो है वो 491 को ही देखेंगे, दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट। तो ये बेसिकली कस्टडी ऑफ माइनर के हवाले से है। तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, यानी हाई कोर्ट में व्हेन एवर इट थिंक्स फिट डायरेक्ट, जब हाई कोर्ट ये समझता है तो वो जो है वो डायरेक्ट करता है इसको, डेटा पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ एपीलेट क्रिमिनल जुरिसडिक्शन बी ब्रॉट अप बिफोर द कोर्ट टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहा जाता है फॉर एग्जांपल लाहौर में किसी की जो किसी जो फीमेल है उसके बच्चे को उसका बाप ही वो कहता है जी ज़्यादातर यही कहा जाता है छीन के ले गया जिसके पास, और बनाई जाता है कि कल छीन के ले गया। तो वहाँ पे जो रिट फाइल की जाती है, रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस जिस जो 491 की जो जुरिस्डिक्शन है, तो उसमें जो है कोर्ट कहता है कि इसको 24 घंटे के अंदर जो है वो मेरे पास पेश किया जाए किसी भी सूरत। अब जो 199 है वो आपको पता है कि मिसिंग पर्सन के हवाले से है, वो भी इसी के अंदर आता है। लेकिन मिसिंग पर्सन का थोड़ा सा जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है, वो फिर हम 199 में करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे की कस्टडी के हवाले से है तो 491 में करेंगे। ये ए इसका बी में क्या कहता है, डेटा पर्सन इलीगली, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पर्सन इलीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन, कि अगर इलीगल और इम्प्रॉपरली इसको डिटेन किया गया इन पब्लिक और प्राइवेट कस्टडी विद इन सच लिमिट्स बी सेटल्ड, तो उसको क्या कर दिया जाए। सबसे पहले तो हमने देखा
वहां पे क्या किया जाए, ब्रॉट अप बिफोर द कोर्ट। दूसरे में सेटल लिबर्टी, तो इसको फ्री कर दिया जाए। वहां पे जब बच्चे की कस्टडी लेके जो पेश की जाती है पुलिस की तरफ से उसके बाप से लेकर, तो वो सेटल लिबर्टी का ऑर्डर देता है हाई कोर्ट का जस्टिस के भाई इसको सेटल लिबर्टी फौरी तौर पे माँ के हवाले कर दिया जाए और इसको फ्री कर दिया जाए। सी में क्या है, डेटा प्रिजनर डिटेन इन एनी जेल, जो जेल स्टैच्यू के हवाले से विदिन सच लिमिट्स बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट टू बी देयर एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन मैनी एनी मैटर पेंडिंग और टू बी इंक्वायर्ड इनटू सच कोर्ट, के अगर वो कोर्ट का रिक्वायर्ड है तो उसके हवाले से। नंबर 4 है जी, डेट अ प्रिजनर डिटेन एज अ फोर्स बी ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट मार्शल or any commission for trial to be examined touching any matter pending before such court martial commissioner respectively. E है जी, that a prisoner within such limits be removed from one custody to another purpose of trial। यहाँ पे क्या आ गया जी, purpose of trial उसमें जेल। और लास्ट पे जी, that the body of defendant within such limit be brought in one of the sheriff's turn of Seppi। ये बेसिकली जो है वो ब्रिटिश दौर था जब ये तब थी इम्प्लीमेंट होती थी, और वो चला गया, उनका रूल चला गया, तो ये भी साथ ही चलेगी। इसके बाद जी क्या है जी, द हाई कोर्ट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर published in the official gazette may direct that all or any of its power specified in clause A and B of subsection 1 shall subject to such condition if any as may be specified in order be exercised also by session court। सेशन जज, आप ये सेशन जज के पास भी जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एडिशनल सेशन जज के पास भी। और जी द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है फ्रेम रूल्स टू द रेगुलर प्रोसीजर इन द केसेस अंडर दिस सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन applies to person detained under any law providing preventive detention। अब जो कोर्ट ये समझे, गवर्नमेंट ये समझती है कि भाई इसको कुछ जो मजहबी रहनुमा होते हैं या सियासी हैं उनको नज़रबंद कर दिया जाए, प्रिवेंटिव डिटेंशन उनकी कर दी जाए, तो अगर कोर्ट समझता है तो उनका ऑर्डर जो है वो 491 के तहत हाई कोर्ट वो भी दे सकता है। तो हैबिस कॉर्पस में आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है, हैबिस बॉडी के यानी उस शख्स की बॉडी, यानी अपने शख्स को फिजिकली जो है ब्रॉट अप बिफोर कोर्ट करना है, और स्पेशली हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है हाई कोर्ट में किया जाता है, और उसको सेट एट लिबर्टी यानी फौरी तौर पे ऑर्डर होता है इसको फ्री करने का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हैबिस कॉर्पस किसी को हफ्ते भेजा में रखना और स्पेशल कस्टडी ऑफ अ माइनर के हवाले से। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।